आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये कक्ष केवल महिलाओं के लिए है। मेरा आपसे मिलना उससे अधिक महत्वपूर्ण था। परंतु मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप जा सकते हैं। आप हमसे अभी भी रुष्ट हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? कुमार, कुमार छोड़िए! क्या कर रहे हैं आप? अपने आप को दंड दे रहा हूँ। मैं इसी का पात्र हूँ। कल रात जो व्यवहार मैंने आपके साथ किया, उसका यही दंड है। नशे की हालत में न जाने मैं क्या सोच बैठा कि हमारी सगाई हो गई है, बहुत जल्द हमारा विवाह हो जाएगा, और इस सोच में न जाने मैं कब अपनी सीमा लांघ गया। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी। नंदिनी, आप मुझे लाख कोड़े मार दीजिए, जो दंड देना चाहिए दे दीजिए, पर तुम मुझसे रुष्ट ना रहिए। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है कुमार। आपने युद्ध में पिता महाराज की जो सहायता की है, उससे आपने सिद्ध कर दिया कि आप हमारे परिवार को अपना मानते हैं। आपकी और मगध की रक्षा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एक आक्रमण क्या, 100 आक्रमण का सामना कर सकता हूँ मैं। वो चंद्र, वो चरवाहे का बेटा सोचता है कि वो मगध पे राज करेगा, राजा बनने के स्वप्न देख रहा है। वो क्षण भर नहीं लगेगा मुझे उसे उसका स्थान दिखाने के लिए। एक कायर जो रणभूमि छोड़कर भाग गया, राजा बनेगा वो। ये चंद्र चरवाहे का बेटा, ये आपको कैसे पता? कैसे भूल सकता हूं मैं? वो चरवाहे का बेटा उस आचार्य के कारण हम युवराजों के साथ शिक्षा ले रहा था। आप और क्या जानते हैं इस चंद्र के विषय में? उसके हाथ में एक चिन्ह गुदा हुआ है, गले में चंद्रमा का चिन्ह बंधा हुआ है, जिसे वो कभी नहीं उतारता। वो अधिक बात नहीं करता, और हाँ, वो एक अजीब सा गाना गुनगुनाता रहता है। कत दिन मधुबन जायब, कत दिन आयब है, ओ राजा जी कत दिन। बड़ा अजीब सा बेसुरा गीत, बिल्कुल तुम्हारी भांति। अवश्य तुम्हारे गांव से ही होगा। चरवाहा चंद्र। ये देखो, फिर से आ गए हमें लूटने के लिए। समझ क्या रखा है इन यमन सैनिकों ने हमें? पहले तो जबरदस्ती हमारे देश में घुसाए, और अब मुंह उठा के कभी भी किसी के भी घर में घुस जाते हैं हमारे देश की स्त्रियों और बालकों को परेशान करने के लिए। घर की तरफ आ रहे हैं। दरवाजा। ये कौन सी जगह है और हम यहाँ क्यों आए हैं? मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूँ, उससे जिसके साथ मैं बचपन में खेला करता था। अपना हर सुख और दुख उसके साथ बांटा, अपनी हर एक बात उसे बताई। तो आज उसे ये बात भी बताना चाहता हूँ कि मैंने तुमसे यानी एक यवन से विवाह किया। इस कारण ही मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। कौन है वो? तुम आगे आओ। ऐसे दिन भी आ गए यवन के। ये लड़की अपना भेष बदलकर हमें लूटने आई है। तुम्हें क्या लगा तुम भेष बदल कर आओगी और मैं तुम्हें पहचानूंगी नहीं? ये बाल देखे तुमने अपने? मैं तो इन्हें ही देख के समझ गई थी कि तुम कौन हो। और हंस मोतियों की माला पहन ले, वो मोर नहीं बन जाता। तुम लोगों को पहले से ही पता होगा कि बाबा घर पे नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ मुझे लूटने आए हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मुझे चंद्र, तू चंद्र, अच्छा हुआ तू आ गया। तुझे पता है कि यवन हमें यहाँ लूटने आए हैं। तू बिल्कुल सही समय पे आया मेरी रक्षा के लिए। अरे मैं कुछ नहीं कर सकता। इन यवन सैनिकों ने मुझे अपना बंदी बना लिया है। ये यवन की महारानी है और अब इन्होंने मुझे अपना दास बना लिया है। अभी जो मांगती है दे दो, जैसा बोलती वैसा करो। तू हंस क्यों रहा है? डर के मारे पागल हो गया है क्या? अरे मैं तेरे साथ उपहास कर रहा हूँ पगली। क्या है ना, आज तक मैंने हर एक बात को तेरे साथ बांटा है, तो सोचा कि क्यों ना एक विशेष बात को भी तेरे साथ बांट लूं। इसीलिए मैं हेलेना को यहाँ लाया।
इनसे मिल, ये हेलेना है, मैंने इनसे विवाह किया है। क्या? मुझे क्षमा कर दीजिए, जाने अनजाने में मैंने पता नहीं आपको क्या क्या कह दिया। ये तो कितनी भयानक दिखती है। चंद्र भी ना कहाँ इसके चक्कर में पड़ गया। हाँ पिता महाराज, वो किसी चरवाहे का बेटा है, ये देखिए। और हाँ पिता महाराज, वो कोई गाना भी गुनगुनाता है। क्या था वो? कत दिन मधुबन आयब, कत दिन जायब। ये तो पताल ग्राम के चरवाहों की बोली है। फिर तो चंद्र वही मिलेगा। यदि ये सत्य है तो मैं उसे शीघ्र ढूंढ निकालूंगा। हाँ पिता महाराज, यदि जो बड़ी माँ कह रही है वो सत्य है, फिर वो चंद्र में पताल ग्राम में ही मिलेगा। बहुत अच्छे मेरी पुत्री, आज तुमने फिर सिद्ध कर दिया तुम मेरे 9 पुत्रों से कहीं अधिक आगे हो। मुझे तुम पर गर्व है पुत्री। पिता महाराज, मैं जो भी हूँ वो सब आप ही के कारण है। सैनिक, जाओ, जाकर अमात्य को लेकर आओ। तुम अपने कक्ष में जाओ पुत्री। जी पिता महाराज। आपने हमें स्मरण किया महाराज? हाँ अमात्य, हमें तुम्हें कुछ बताना है। तुम्हारे पास एक दिन का समय है, 8 प्रहर। तुम उस चरवाहे को यहाँ लेकर आओ। एक बार उसके माता पिता हमारे हाथ लग जाए तो वो चंद्र भी स्वयं किड़किड़ाते हुए हमारे सामने घुटने टेक देगा। क्या सच में आपको अनिवार्य लगता है आचार्य कि इस समय मेरा वहां जाना उचित है? समय उचित हो ना हो, तुम्हें वहां जाना ही होगा चंद्र, क्योंकि तुम्हें मगध को जीतना है। परंतु आचार्य, वो भली बात ही जानते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं 3 बार उनके समक्ष आ चुका हूँ, वो तो क्षण भर में मुझे पहचान लेंगे। हाँ मैं जानता हूँ, परंतु इस बार भी तुम्हें जाना ही होगा चंद्र। 2 बार हमने पराजय का सामना किया है, इस बार किसी भी स्थिति में हमें जीत पानी ही होगी। राजपुरोहित जी ने हमें सूचना दे दी थी कि उनका स्वास्थ्य किंचित ठीक नहीं है, अतः विवाह की विधियां संपन्न करने के लिए वे अपने पुत्र को भेज रहे हैं। आपका मगध में स्वागत है। मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, आइए शीघ्रता करते हैं। आइए। सेनापति अमात्य। शक्तार जी, आप इन्हें लेकर के राजमहल जाइए, मैं कुछ ही क्षण में उपस्थित होता हूँ। जी चलिए। अभी वहां पद्मानंद की पुत्री का विवाह होने जा रहा है और विवाह की विधि के कारण ये पुरोहित जा रहे थे। अब ये नहीं, इनके स्थान पर तुम जाओगे। हाँ चंद्र, मैंने उन्हें सूचित कर दिया है कि मेरे स्थान पर मेरा पुत्र विवाह की विधि करवाने आ रहा है। आखिर हमारा अपराध क्या? हमें बंदी क्यों बनाया गया? ले चलो इसे महाराज के पास और मैं सूचित करता हूँ। चलो। मेरा अपराध क्या है? ले इन लोगों के कारण मैं दूसरी बार युद्ध हारा हूं, परंतु इस बार नहीं। पुरोहित जी, पूजा की विधि आरंभ कीजिए। अवश्य।
अब मैं इस कलश से जल कन्या के हाथों में सौंपूंगा। अब मंत्रोच्चारण के बाद कन्या उस जल को वर के हाथों में सौंपेंगी और फिर वर उस जल को मूर्ति पर अर्पित करेंगे। क्षमा कीजिए, वो पीछे से ठोकर लग गई थी। कोई अपशकुन नहीं होगा मेरे पुत्र के साथ, क्योंकि यही मेरा सबसे बड़ा बल है और मेरी सबसे बड़ी दुर्बलता। इसके जीवन का विधाता मैं हूं, जो इसके भाग्य में कभी दुख नहीं आने देगा। प्रहार करने से पूर्व पता लगाओ कि ऐसा क्या है जिसे नंद अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता है। हम उसी पर वार करेंगे। पंडित जी, आप विधि दोबारा करवाइए। नहीं पुरोहित जी, ये विधि केवल एक बार होती है, उसे दोबारा से नहीं किया जा सकता। जो अपशकुन होना था हो गया। पुरोहित जी आगे बढ़िए। इनके कहने का अर्थ है कि माता पर पानी नंदिनी के हाथों चढ़ा दिया गया। एक प्रकार से रस्म पूरी हुई। आप विधि को आगे बढ़ाइए। महाराज, जवाब मत। ले आओ उन्हें यहाँ। छोड़ दीजिए हमें, हमने कुछ नहीं किया। ये तो मेरी माँ की आवाज है। कहाँ है तेरा बेटा? चंद्र? हमें नहीं पता महाराज, वो कहाँ है? चंद्र कहाँ है बता? सच कह रहा हूँ महाराज, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। परंतु बात क्या है? उसने किया क्या है? क्या क्या उसने मगध पर 2 बार आक्रमण किया और दोनों ही बार भाग गया। यदि उसने इस बार आक्रमण किया तो मैं उसे भागने नहीं दूंगा। अब तुम बताते हो या अभी की अभी तुम्हारी हत्या कर दूं मैं सच कह रहा हूँ महाराज, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। कई वर्षों पहले वो हमें छोड़कर चला गया। उसके बाद से हमने उसे कभी नहीं देखा। ये सब तेरे कारण हो रहा है। मैंने तुझे पहले ही मना किया था कि उस बालक को वहां से मत उठा, लेकिन तूने मेरी एक ना सुनी। अब देख, उस लड़के की वजह से हमें कितनी यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं। उठाया था? क्या कह रहे हो? तुम्हें क्या लगता है ऐसी बातें करके तुम हमें भ्रमित कर दोगे? मैं सच कह रहा हूँ महाराज, वो हमारा सगा पुत्र नहीं। वो तो हमें नवजात अवस्था में मिला था और फिर वो आचार्य चाणक्य, वो हमसे उसे खरीद कर लेकर चला गया था। उसके बाद से हमने उसे कभी नहीं देखा। ये क्या सुन रहा हूं मैं? ये मेरे असली माँ बाबा नहीं? वो तुम्हारा पुत्र है या नहीं, परंतु तुम्हें अवश्य पता होगा कि वो कहाँ है। अभी बताने में शीघ्रता करो, अन्यथा। मैं सच कह रहा हूँ महाराज, मुझे नहीं पता महाराज। सैनिकों, इन दोनों को ले जाओ और कारावास में डाल दो इन्हें। नहीं महाराज, महाराज नहीं, महाराज, महाराज नहीं, महाराज, महाराज, महाराज। अमात्य, मुझे किसी भी स्थिति में चंद्र यहाँ चाहिए। मतलब इतने वर्षों से एक झूठ के साथ जी रहा था मैं यहाँ अपने शत्रु का सच जानने आया था, किंतु मुझे मेरे ही जीवन का सच पता चला। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? यदि ये मेरे असल माता पिता नहीं तो फिर कौन है मेरे माता पिता और कहाँ है? मैं सच कह रहा हूँ महाराज, वो हमारा सगा पुत्र नहीं, वो तो हमें नवजात अवस्था में मिला था। क्या मैं सच में उनका पुत्र नहीं, या फिर वो नंद के भय से झूठ बोल रहे थे? अब इस पहेली का हल मुझे उनसे ही मिलेगा।
जी महाराज, ये आप क्या कर रहे हो? महाराज पद्मानंद का आदेश है कि पूरे महल की शुद्धि कर दी जाए ताकि उनकी पुत्री के विवाह में बुरी शक्तियां कोई बाधा न डाले। चंद्र, ये एक विशेष विभूति है। जब शत्रु के प्राण ना लेने हो और चुपके से काम करना हो तो इसके प्रयोग से तुम शत्रु को कुछ प्रहर के लिए गहरी नींद सुला सकते हो, परंतु उस समय तुम्हें श्वास रोकनी होगी, क्योंकि ये धुआं तुम्हारे लिए भी उतना ही घातक सिद्ध होगा। ये सब जो कुछ भी हो रहा है, ये सब तेरे कारण हो रहा है। अरे जब हमारे भाग्य में संतान सुख था ही नहीं, तो क्या जरूरत है किसी और के संतान को उठाने की? अरे छोड़ दिया होता उसे उस घोर वर्षा में मरने को, उस गौशाला में। तो आज हम मौत के मुख में ना होते। क्या कहा फिर से कहो? नंद क्या कम था सवाल करने के लिए? जो आप भी आ गई, अपने काम से काम रखिए। ये हमारा व्यक्तिगत मामला है। नहीं, इसके साथ मेरा भाग्य जुड़ा हुआ है। बताइए ना, कहां से उस नवजात को आप दोनों ने बचाया? बताइए, किस क्षण, किस स्थान, कौन है वो बच्चा? वही जिसकी वजह से हम कारागार में हैं। पूरी जिंदगी तबाह कर दी हमारी। 2 बार मगध पर हमला किया। मर जाता तो ही अच्छा था। ऐसा मत कहिए। माना कि मैंने उसे अपने कोख से जन्म नहीं दिया, परंतु पुत्र तो वो मेरा ही है ना। कहां से उठाया था तुमने उसे? मोरवन के पास, पतलग्राम गौशाला से। 20 वर्ष हुए तो क्या हुआ? पाला तो उसे मैंने ही ना। उसे जन्म देने वाले उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया था। तब मैंने उसे जीवन दिया, तो वो मेरा पुत्र हुआ कि नहीं? कब? किस दिन? उसी रात जब महाराज शिशुनाग की हत्या हुई। और वो दुष्ट नंद सिंहासन पर बैठ गया। पे कोई चिन्ह था, कोई गोदना? शीघ्रता बताओ। हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? कैसा चिन्ह था उसके हाथ में? हाँ, परंतु तुम्हें यह सब कैसे ज्ञात है? क्या उसके गले में कोई माला थी जिसमें चंद्र का चिन्ह लगा हुआ था? हाँ, पर तुम्हें यह सब कैसे पता?
कौन हो? वाह